वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदी व सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु औ कमा क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम नव्विर क़ुलूबना बिल कुरआनी या रब्बना ज़य्यिन अख़लाक़ना बिल कुरआनी या रब्बना इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल व करम और एहसान से अल्हम्दुलिल्लाह आज 28 अगस्त 2025 तफ़सीरुल कुरान ऑनलाइन कोर्स में हम सब जमा हैं। दुआ करते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारा कुरान पाक सीखने और सिखाने का ये अमल अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। ये जो वक़्त हम इस्तेमाल करते हैं इसके बदले में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपनी रिज़ा और खुशनुदी अता फ़रमाए। हमारे वालिदैन और मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम की सारी उम्मत मुस्लिमा मरहूमा के लिए इसको सदक़ाए जारिया बनाए, ज़रिया नजात बनाए। आमीन। तफ़सीरुल कुरान ऑनलाइन कोर्स में सबसे पहले तफ़सीर के उसूल को हम देख रहे हैं। उनमें उन आयात बय्यिनात का मुताला कर रहे हैं जो आयात बय्यिनात मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम की ज़ात सतूदा सिफ़ात पर सफ़र की हालत में नाजिल हुई। आज जो आयत मुबारका हम देखेंगे ये आयत मुबारका तरतीब के लिहाज से सूरह का नंबर 2 है और सूरत का नंबर 2 है और सूरह का नाम है सूरतुल क्या है बकरा और इसकी आयत नंबर है 281। ये मुकम्मल आयत मुबारका जो है ये हालत सफ़र में मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर नाजिल हुई। वैसे सूरह बकरा की आयात की तादाद कितनी है? 286 माशाअल्लाह। तो ये 281 नंबर आयत है। मुकम्मल आयत मुबारका ये थोड़ा सा हिस्सा है, आप इसको नोट डाउन कर लेना, डायरी कर लेना और सफरी आयात में इसको शामिल कर लेना। मुकम्मल आयत मुबारका को लिख के वत्तकू और डरो, यौमन उस दिन से, तुरजाऊन फीह इलल्लाह जिस दिन तुम अल्लाह की तरफ लौटाए जाओगे। इस आयत मुबारका को आपने तर्जुमा के साथ कोई वक़्त निकाल के इस पे ज़रूर तवज्जो देनी है और देखना है कि आया हम जिस दिन लौटाए जाएंगे उस दिन के लिए हम
तैयार हैं? और क्या उस दिन की हैबत और उस दिन का डर हमारे दिल में है? अगर तो है और उसकी तैयारी के लिए हम कोशां हैं, जज़ाकल्लाह, तो फिर करम ही करम बालाए करम है। अगर हम उस दिन के लिए तैयार नहीं, फिक्र और सोच नहीं, तो फिर हमें अपना हिसाब करना चाहिए कि एक दिन मुकर्रर है जब हमने वापस जाना है। ये आयत मुबारका जो है साल, यानी ये जो आयत मुबारका है ना, ये तकरीबन कुरान पाक के इख्तितामी कलिमात हैं, यानी जो आखिर में आयात नाजिल हुई उनमें इसका शुमार है। इख्तितामी कलिमात हैं ये कुरान पाक के। तो हज्जतुल वदा के मौका पर यह आयत मुबारका मुकामे मिना में नाजिल हुई। तो मुकामे मिना हालत सफ़र में मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात पर यह आयत मुबारका नाजिल हुई। तो इस आयत मुबारका को आप अच्छी तरह से देख लेना। तावुज़ हमने प्रैक्टिस भी की, उसको समझा भी, उसमें जिन अगलात का एहतिमाल था, जिन गलतियों का अंदेशा था, उसको हमने प्रैक्टिस भी की। ये असूल का मुकम्मल हुआ। अगला है तजवीद का, और तजवीद में 2 दिन कवायद हैं और 2 दिन जो है ये अज़कार नमाज की प्रैक्टिस है। तो वीडियो क्लियर है, ठीक है, चलें, जज़ाकुमुल्लाह ताला फ़िदारिन। तो तावुज़ हमारा मुकम्मल हुआ। आऊज़ मुकम्मल है ना, सबका ठीक है, प्रैक्टिस की थी ना घर में। चलें, तस्मिया शुरू करते हैं। ये स्लाइड में भी आप देखेंगे। बिस्मिल्लाहि, सीन जो है ये सीटी के साथ है, इसकी सीटी की आवाज आएगी बिस्मिल्लाहि। जो कह रहे हैं ना बिस्मिल्लाहि, वो गलत पढ़ रहे हैं। ये अल्लाह की लाम को बारीक पढ़ेंगे, पुर नहीं करेंगे। बिस्मिल्लाहि, ये आवाज आ रही है पुर की, यार पुर आवाज ना आए। बिस्मिल्लाहि, अभी भी पूरा आवाज आ रही। बिस्मिल्लाहि, पूरा आ रही आवाज, सही कर लो या अपनी आवाज खत्म कर लो जी। नहीं नहीं, छोटे बच्चे दिया। बिस्मिल्लाहि, बिस्मिल्लाहि। आगे जो है इसमें गलती का अंदेशा होता है, इसको हम जरा देख लेंगे। इसमें जो रॉ है ना, रॉ हमने पहले भी पढ़ा था, रैट और रॉट, उसका आपने डिफर करना है, तमय्युज़ करना है, उसका ख्याल करना है। इसको हम सिलेबल की सूरत में पहले पढ़ेंगे, यानी स्पेल की सूरत में पढ़ेंगे, जिसको हम जोड़ करना कहते हैं। फिर हम इसको मिला के पढ़ेंगे। और रहमानी, और रहमानी, और रहमानी, और रहमानी। अच्छा, आप में से जिसकी आवाज नाक में जा रही है ना, मानी, वो खत्म कर लें। और रहमानी, और रहमानी, और रहमानी। अगला देखेंगे हम, क्या पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानी। किसी की आवाज आई है, इसमें जलालत अल्लाह का नाम जो है और पढ़ा जा रहा है, ये गलती ठीक कर ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानी,
बिस्मिल्लाहिर्रहमानि, हुन ठीक होया। अर्रहीम, 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 अर्रहीम। अब इसको मिला के पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीम को जब लंबा करना है तो गुन्ना नहीं करना, ये ख्याल करें, गुन्ना हो रहा है किसी का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें, दो बी मुकम्मल हुआ। अब ग्रामर शुरू करते हैं। अच्छा जी, कल हमने ग्रामर में देखा इसम किसे कहते हैं, याद, किसी शख्स, जगह या कोई भी चीज। ठीक है, जेड़ी तारीफ तुसी पढ़ी है ना, ਉਹਦੇ ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਿਫਤ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਸਿਫਤ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਓ। अगर तुसी हुन तक इसम की तारीफ ये पढ़ी, किसी शख्स, चीज़ या जगह के नाम को इसम कहते हैं, तो उहदे नाल शामिल कर लो कि किसी शख्स, चीज़, जगह या सिफत को इसम कहते हैं। बड़ा, छोटा, नेक, बद वगैरह, ये भी क्या होगा। अच्छा, हमने कल एक फार्मूला देखा था कि कैसे पता चले कि ये इसम है, वो फार्मूला क्या है। हाँ ठीक है, यानी एक हमने फार्मूला देखा इसम का कि अगर हमें कोई फार्मूला मिले कि वो फार्मूला क्या है, हम फेल का फार्मूला भी देखेंगे और बड़ी आसानी होगी कुरान पाक से कि ये इसम है या ये फेल है या हरफ है। तो हमने फार्मूला क्या देखा, फार्मूला ये था कि जिस चीज के बारे में सवाल किया जाए, मिसाल के तौर पे ये क्या है। अच्छा, हुन असी ये बारे कीता सवाल, तो फौरन इहदा जो जवाब आएगा, वो जो जवाब होएगा वो की होएगा, इसम होएगा। ऐदा कुलिया समझ आ गई जी। ठीक है, माशाल्लाह। अब इससे अगला स्टेप हम देखते हैं। इसम की दो किस्में हैं, एक है आम इसम और एक है खास इसम। एक है आम इसम और दूसरा है खास इसम। जो आम इसम है उसे कहते हैं नकीरा। क्या? इसम उर्दू च असी पढ़ते हैं नकरा, पढ़ते रहे ना, वो नकरा वा, लेकिन असल लफ्ज है नाकिरा। क्या है? हाँ, इसम नाकिरा। और ये है आम इसम। खास इसम है इसम मारिफा। इसम मारिफा, ये दोनों लफ्ज लिख देते हैं। नाकिरा, मारिफा। जवाब देंगे, तवज्जो करेंगे, इधर जवाब देंगे कि ये जो है, इधर देखिए आप, ये जो है ये आम इसम है। कौन सा है? ऊंचा बोलें, बड़ी तवज्जो है आपकी, बड़ी तवज्जो है। मैंने कहा भी था तवज्जो करें आप। नींद में है तो बस करते हैं, कल पढ़ लेंगे जी। नाकिरा आम है, तो मैंने इसको आम लिखा तो आपने बड़ी
वसूक से इसको भी आपने आम ही पढ़ लिया। इसम नकरा और इसम मारिफा। अच्छा, नाकिरा किसे कहेंगे बोले? आम इसम को, और खास इसम को मारिफा। अच्छा, नाकिरा नु इंग्लिश विच की कहंदे ने? कॉमन नाउन। ते मारिफा नु प्रॉपर नाउन। अरबी में नाकिरा की कुछ अलामात हैं। जैसे ही वो निशानी, वो अलामत, वो साइंस, वो सिम्टम्स, वो साइंस आपके सामने आए अरबी में, जब आप कुरान खोलें तो एक निशानी आपके सामने आएगी। जैसे ही वो निशानी आपके सामने आई, फौरन माइंड क्लिक करेगा कि ये तो नाकिरा है। तो जब आपको नाकिरा का पता चलेगा तो फौरन ज़हन में आएगा कि ये आम इसम है। कौन सा इसम है? आम इसम। वो आपको परेशानी नहीं होगी। वो निशानी नाकिरा की अलहदा है, अलग है, सेपरेट है, और मारिफा की अलहदा। अब नाकिरा की निशानी जो है ना, वो आप याद कर लें। जिस इसम के आखिर में, जिस इसम के आखिर में तनवीन हो, क्या हो? अच्छा, तनवीन किसे कहते हैं? दो जबर, दो जेर, दो पेश। जिस इसम के आखिर में तनवीन हो उसे हम नाकिरा कहते हैं। कोई मिसाल दें, कोई मिसाल। किताब। क्या माशाल्लाह, मिसाल। मैं बड़ा राजी हूं माशाल्लाह कि बड़े किताबुन क्या है? मैं समझा इतने प्रोएक्टिव चल गया काम, लेकिन इतने मक्की मदनी बूटी चल गई। किताबुन, जब तनवीन आखिर में आई फौरन आप आंख बंद करेंगे, समझ आएंगे कि ये आम इसम है किताब, लेकिन ये जो किताब है ना, ये आम किताब है, कोई किताब है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? समझ आ गई? कोई एक मिसाल और दे, कोई मिसाल। शहीन कर लें, हाफिजुन कर लें, कलमुन कर लें। हाफिजुन, कलमुन, शय्युन, शय्यन, शय्युन। ठीक है, अब आपकी असाइनमेंट है। वैसे कल मैंने असाइनमेंट देनी थी आपको, टास्क देना था, माइंड स्किप कर गया। आपका होमवर्क कल वाला ये था कि आपने कुरान पाक से 50 इसम निकाल के लिख के लाने हैं, लेकिन मैं भूल गया। अब आपके पास 3 दिन बाकी हैं। आपने कुरान पाक से 100 इसम निकालना है, अकेला इसम, और उसके बाद 50 इसम नाकिरा निकालने। क्लास में वो बैठेगा जिसके पास होमवर्क होगा, नहीं तो लाइव आपकी जियारत होगी इंशाअल्लाह। नज़ीर, ये भी ठीक है। ठीक है जी, ये आपने निकालने हैं कुरान पाक से इसम। साथ साथ आप कुरान पाक से इसकी मशक करेंगे ना, तो इतनी आसान आपके लिए जो ग्रामर हो जाएगी कि आप रशक करेंगे खुद को। जैसे हम वो देखेंगे ना तजवीद का, अलिफ मद्दा का सबको याद है ना। आप बच्चे को ये जो पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं भाई, इनको अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा क्यों याद है? इसलिए कि जब इनको याद करवाया गया तो मशक दी कि आपने कुरान पाक से इतने अलिफ मद्दा निकालने, तो ये मशक साथ होगी, सबक पुख्ता होगा, याद होगा इंशाल्लाह, फिर आपको भूलेगा नहीं। कल छुट्टी है जी, माशाल्लाह, क्या बात है।
मतलब 150 जी। कल से मुराद जी हुजूर वाला, मैंने कहा था कि कितनी छुट्टियां हैं दरमियान में, मैंने कहा था शायद, या नहीं कहा? अदील भाई आप सो रहे थे माशाल्लाह। यानी मैंने कहा था कि 3 छुट्टियां हैं आपके पास, तो आपने 100 इसम निकालना है और 50 इसमें, यानी सादा निशानी है कि जिस इसम के आखिर में तनवीन होगी वो कौन सा इसम होगा, इसमें आम इसम होगा, इसमें नाकिरा होगा। कलमुन है, किताबुन है, शैउन है, मुस्लिमुन है, काफिरुन है, फासिकुन है, मुशरिकुन है, सालिहुन है, वगैरह वगैरह। इस जैसे जितने भी इसम आएंगे वो इसम नाकिरा होंगे। अगले सबक में हम मारिफा की निशानी पढ़ेंगे। फिर आपको जब ये सबक याद हो गया, फिर इसम मारिफा का बिल्कुल आसानी हो जाएगी। वो एक थोड़ी सी तब्दीली करनी है, वो मारिफा आपके सामने आ जाएगा। यहाँ तक कोई सवाल किसी का है तो आप पूछ सकते हैं जी। ताब एक और मिसाल लेते हैं, और ये मिसाल आपने हल करनी है जी। इंशाल्लाह मैं अर्ज करता हूँ जी कल का। मिसाल के तौर पे एक इसम है से खास इसम बनाना है, नाकिरा से मारिफा करना है, कॉमन से प्रॉपर करना है, तो हमने 2 स्टेप करने हैं, 2 मेथड यूज करने हैं। पहला तरीका ये इस्तेमाल करना है, बोलेंगे आप? हाँ, एक पेश को खत्म करेंगे। जब एक पेश को खत्म किया तो क्या आएगा? रसू। क्या आएगा? पहला तरीका हमने ये किया कि 2 पेश से एक पेश को खत्म किया और एक पेश को रहने दिया। और दूसरा मेथड, दूसरा तरीका अल मिला दिया, यानी अलिफ लाम को शामिल कर दिया। अब इसके साथ अलिफ लाम लगाएंगे तो ये बन जाएगा। समझ आई कि नहीं? अब एक मिसाल और लेते हैं ताकि बात बिल्कुल क्लियर हो जाए, आपके लिए मुश्किल ना हो। अच्छा, जिसको समझ आ गई वो हाथ खड़ा करेंगे। चलें आप ही आ जाए। इधर लिखे मुस्लिमुन, इधर लिखे मुस्लिमुन। हाँ जी, मीम, ठीक है। 2 पेश कर लेना, ठीक है। चलिए आप बताएं पहला तरीका क्या इस्तेमाल करेंगे? और एक पेश को रहने देंगे, तो लिखें इसको। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है? अल लगा दें, लगा दें। अल मुस्लिम, ठीक है। जज़ाकल्लाह जी। अच्छा, बात की समझ आ गई सबको या नहीं? कोई एक बंदा अपनी मर्जी से उठ जाए जिसको बहुत ज्यादा समझ आई, आ जाए। आखिरी मिसाल और बात को खत्म करें। आप खुद करेंगे ज्यादा समझ आएगी ना। आ जाए, आ जाए। अच्छा, काफिरुन। चले चले आप अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात, कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं। आप लिखें कालामुन, 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 ठीक है, ठीक है। अच्छा, साथ आप बताते जाएं कि पहला तरीका क्या है इसको मारिफा बनाने का। पहला तरीका ये है कि कालामुन की एक पेश, ठीक है, कर लें। इसकी एक पेश को ख़त्म करें, एक को रहने दें। क्या है ये, बोल दें क्या है? काला कलमू,
दूसरा तरीका क्या करेंगे? ठीक है, अल कलम। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह जी, बहुत अच्छे, सबको समझ आ गई बात की। मारिफा से नकीरा से मारिफा बनाने का तरीका सबको आ गया। एक बात आपने याद रखनी है, जब नकीरा से मारिफा बनाना है ना, तो बाज़ औक़ात कुछ दोस्त ऐसे हैं कि वो मिसाल के तौर पे एक लफ्ज़ लिखते हैं काफिरुन, चलो काफिरुन लिखते हैं, ये है काफिरुन। पहला तरीका क्या है मारिफा बनाने का, बोलेंगे आप? एक पेश को क्या करेंगे? क्या बनेगा? काफिरु। दूसरा तरीका क्या है? अल लगाएंगे तो क्या बनेगा? अल। बाज दोस्त ये करते हैं कि अल भी साथ लगाते हैं और रुन भी रहने देते हैं, ये गलत है। आप में से जो इंग्लिश जानते हैं वो बताएंगे कि नकीरा की निशानी क्या है और मारिफा की निशानी क्या है। मिसाल के तौर पे मैंने एक इसम लिखा बुक, अब बुक को हमने नाकिरा के तौर पे लिखना है तो क्या लिखेंगे? हाँ, दा बुक जी। जी, आम बुक है, ए आएगा या दी आएगा? क्या बताएं? दी आएगा। नाकिरा में या मारिफा में? है मारिफा में दी आएगा और नाकिरा में क्या है यार, खिचड़ी नहीं पागी। एडी वड्डी बूटी ताड़े सामने, बल्कि बूटा मैं तेन कहांगा, ताड़ी को फिर भी नहीं लगन रही। यानी मारिफा को जब हमने खास करना है तो क्या लगेगा? दी, दा बुक होगा, ठीक है, ये खास है। और जब ए लगाएंगे तो वो क्या होगा? आम होगा। जब आपने काफिरुन से जब मारिफा बनाना है, अल काफिरुन अगर करेंगे तो उसका मतलब पता क्या होगा? दा ए बुक। ऐसा मुमकिन है? कभी दुनियाए इंग्लिश में आपने इस तरह कभी देखा है कि बुक के साथ इसम के साथ ए भी हो और दा भी हो? कभी ऐसा होता? या मारिफा होगा या नकीरा होगा, या दा दी या दा होगा, या ए बुक होगा या दा बुक होगा। सेम एज इट काफिरुन में नकीरा है, जब हम मारिफा करेंगे तो मारिफा में अल काफिरुन कभी भी नहीं आएगा, जब भी आएगा अल काफिरु आएगा। क्या आएगा? अल काफिरु आएगा। कल की असाइनमेंट यानी नेक्स्ट ये है कि आपने टोटल इसम जो है, चलें टोटल 50 नकीरा कर लें और 50 मारिफा कर लें, लेकिन करने सब ने हैं। नोटबुक आपने लेके आनी है जी, टोटल 100 कर लें, यानी 50 नकीरा कर लें और 50 मारिफा कर लें। जो बाबे हैं तुसी इदा करना कि नाल आगे बिठा लेना, इन्हों को तुसी कढ़वा के इन्हों के नाम की लिस्ट बना देनी जी, क्या चाचे फरमान दी, क्या चाचे रहमान दी, क्या ठीक है जी। द होली कुरान प्रॉपर नाउन। अच्छा माशाअल्लाह, जज़ाकुमुल्लाहु ताला फ़ी दारिन, बहुत शुक्रिया जी, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।